1 लाख लोग एक बड़ी गलती कर चुके हैं कि वो उनकी भी मौज हो गई, लोगों को पता चल गया जी डिश वॉशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुक भी अप्लाई करेंगे, क्लीनर भी अप्लाई करेंगे, टैक्सी ड्राइवर भी अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए रेजिडेंस, सबको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। विद फैमिली आपको आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है 100% फ्री। इसके लिए €900 वापस कर दिए जाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। SECP आयरलैंड गवर्नमेंट का एक नया वर्क परमिट का प्रोग्राम है जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें ना ही आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना LMIA की ज़रूरत है और कोई ख़र्चा नहीं है इसमें आपका। 100% फ्री वर्क परमिट मिलेगा आपको आयरलैंड का। आयरलैंड यूके की एक स्टेट है और आयरलैंड का वर्क परमिट लेना बहुत से लोगों का ड्रीम है दुनिया में। आज की वीडियो इस नए वर्क परमिट के बारे में है। ये प्रोग्राम क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लिस्ट दे दी गई है आयरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें बहुत से ऑक्यूपेशंस बता दिए गए हैं कि इन ऑक्यूपेशंस के लोग, ये काम करने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं ये वर्क परमिट। वो लिस्ट क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन एक ऐसी भी लिस्ट साथ में दे दी गई है, बहुत से ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में भी बता दिए गए हैं जो कि इनएलिजिबल हैं, जिनको आयरलैंड का किसी तरह का वर्क परमिट नहीं मिल सकता। ये 2 सेपरेट लिस्ट हैं। आज की वीडियो बनाने की वजह भी ये एक यही लिस्ट बनी है। आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा फ्रेंड्स कि मैंने लिखा है कि 1 लाख लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आयरलैंड जाने के लिए। और वो मिस्टेक क्या है फ्रेंड्स, अब बहुत मज़े की बात है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। मेरी नज़र से एक ऐसी वीडियो गुजरी जो आयरलैंड के इसी प्रोग्राम के बारे में थी। वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर की तरफ से है जो खुद को पाकिस्तान का एक अच्छा और बड़ा कंसल्टेंट समझते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं, वो ऑक्यूपेशंस जिनको किसी तरह का वर्क परमिट नहीं मिल सकता आयरलैंड में, उनकी पूरी डिटेल्स भी शेयर कर दी, वो ऑक्यूपेशंस भी दिखा दिए और 1 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। मींस 1 लाख लोग इस वक्त गलत इन्फॉर्मेशन लेके उस पर वर्किंग कर रहे हैं। जो लिस्ट उन्होंने दिखाई अपनी वीडियो में, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये इनएलिजिबल हैं, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते आयरलैंड का वर्क परमिट। लेकिन क्योंकि उन्होंने आसान ऑक्यूपेशंस दिखाने थे, लोगों की मौज करवानी थी, लोगों की भी मौज हो गई, लोगों को पता चल गया जी डिश वॉशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुक भी अप्लाई करेंगे, क्लीनर भी अप्लाई करेंगे, टैक्सी ड्राइवर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि भाई भिखारी अप्लाई नहीं कर सकते जो कि भीख मांगते हैं, उसके अलावा बाकी सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत, और 1 लाख लोग गलत इन्फॉर्मेशन लेके गलत ट्रैक पे मेहनत करना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट करने नहीं आया, सिर्फ उन सभी लोगों को करेक्ट करने की मेरी कोशिश है जो लोग इस वक्त गलत ट्रैक पे मेहनत कर रहे हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट, ये आयरलैंड गवर्नमेंट का एक नया वर्क परमिट का प्रोग्राम है जिसमें आपको 2 साल का आयरलैंड का वर्क परमिट मिलता है। आयरलैंड क्योंकि यूके की एक स्टेट है, तो इसलिए आप लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, कोई आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बहुत से और भी बेनिफिट्स हैं, जिनमें एक बड़ा बेनिफिट ये है फ्रेंड्स, जिस दिन आप इस वर्क परमिट पे आयरलैंड पहुंचते हैं उसी दिन आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए रेजिडेंस, और उनमें से जितनों की भी एज 18 साल से ऊपर है सबको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। ये है इसका पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि इसमें आपको LMIA की ज़रूरत नहीं होती। LMIA वैसे तो कैनेडियन इमिग्रेशन की टर्म है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी को समझते हैं तो यही बोल दिया जाता है। एक्चुअल में इसको आयरलैंड में बोला जाता है लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट, LMNT। और अगला बेनिफिट इसका ये है फ्रेंड्स कि आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, किसी भी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे भी बड़ा बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि जब आपका ये वर्क परमिट पूरा हो जाता है 2 साल का, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि आप इसको रिन्यू कीजिए या आप आयरलैंड का PR अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब इस वर्क परमिट पे आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं तो आप आयरलैंड का PR अप्लाई कर सकते हैं और विद फैमिली आपको आयरलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है। उसके बाद अगला बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री। इसके लिए जितना भी खर्चा आता है वो आपका एम्प्लॉयर करता है और वो खर्चा है €1000। लेकिन आयरलैंड गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है, आप अपनी स्क्रीन पे खुद भी देख रहे हैं कि ये €1000 किसी भी कंडीशन में एम्प्लॉय से यानी आप लोगों से वसूल नहीं किया जा सकता।
कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देता है, ये खर्चा वो करेगा 1000 यूरो का, और वो ये पैसे आपसे नहीं ले सकता। अगर किसी कंडीशन में, अगर किसी वजह से आपका वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, तो 90% अमाउंट मीन्स 900 यूरो वापस कर दिए जाते हैं आपको। अब ये बहुत मज़े की बात है फ्रेंड्स कि अगर वर्क वीज़ा नहीं लगता तो कंपनी को पैसे वापस नहीं किए जाते, पैसे वापस मिलते हैं एम्प्लॉय को। लेकिन इसमें आपका किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर वर्क परमिट मिलेगा तो फ्री में आपकी आयरलैंड में जॉब लग गई, पूरी फैमिली आयरलैंड में सेटल हो गई और साथ में आपको पीआर मिल जाएगा 2 साल के बाद। अब इस प्रोग्राम की बेसिक डिटेल्स पे आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एलिजिबल ऑक्यूपेशंस की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये वो ऑक्यूपेशंस हैं फ्रेंड्स जो लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इनमें सबसे पहले हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, उसके बाद साइट मैनेजर, आईसीटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर्स। इसमें बहुत से और भी ऑक्यूपेशंस हैं, नीचे हेल्थ केयर के ऑक्यूपेशंस हैं, उसके बाद कुछ इंजीनियरिंग के हैं, लॉजिस्टिक्स के इसमें ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है फ्रेंड्स जो कि मैं पूरी ऑफ कोर्स यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद इसको विजिट करके इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब ये अपने अप्लाई कैसे करना है, पहले आप अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लीजिए। इस लिस्ट को देख के बहुत डिटेल से इस लिस्ट को चेक कर लीजिए, इसमें से अपना ऑक्यूपेशन चूज कीजिए और उसके बाद अपनी सीवी और कवर लेटर आपने भेजना है कंपनीज को। ये कंपनीज आपको कहाँ से मिलेंगी, ये लिस्ट आ रही है फ्रेंड्स उन वेबसाइट्स की जिन पे आयरलैंड की सभी कंपनीज अपनी जॉब्स पब्लिश करती हैं। आपने इन पे जाके जॉब सर्च करनी है इन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको जॉब देने पे एग्री हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो एम्प्लॉयर अंडर दिस न्यू प्रोग्राम क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। आपके लिए अप्रूवल लेटर वहाँ से मिलता है, उस वो अप्रूवल लेटर आपको भेजा जाता है और आप उसके बाद अपने होम कंट्री से वर्क वीज़ा लेते हैं आयरलैंड की एम्बेसी से। ये तो इसके प्रोसेस का एक ओवरव्यू बता दिया आपको। इसके लिए फ्रेंड्स ना ही आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अब बात आ जाती है आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की। वो लोग जिनके पास डिग्रीज हैं, एजुकेशन है, वो लोग तो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री और एजुकेशन। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन एजुकेशन या डिग्री नहीं है, तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप परफेक्ट हों कोई भी अपना काम करने के लिए। अब फ्रेंड्स एक ये लिस्ट आपके सामने आ रही है जो कि है इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस। ये लिस्ट आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली लिखा है इनएलिजिबल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स। ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए आयरलैंड की गवर्नमेंट किसी तरह का वर्क परमिट इशू नहीं करेगी। ये बहुत क्लियरली इसमें ऊपर बता दिया गया है। और जो मैंने आपके साथ वीडियो का जिक्र किया जिसको 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, उन्होंने ये लिस्ट दिखाई जिस लिस्ट में हॉस्पिटैलिटी एंड लीजर सर्विसेज इस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, ट्रैवल एजेंसी मैनेजर्स हैं, इसमें नीचे आपको क्लीनर्स भी मिलेंगे, हेयर ड्रेसर्स भी मिलेंगे, टेलर्स भी मिलेंगे, बहुत से इसमें ईजी ऑक्यूपेशंस भी रखे गए हैं। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि ये लिस्ट वाले लोगों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उन्होंने ये लिस्ट दिखा के लोगों को मोटिवेट किया कि भाई उनके थ्रू भी अप्लाई करें और ख़ुद भी अप्लाई करें, धड़ाधड़ अप्लाई करें। आयरलैंड के वीज़े आप लोगों के लिए तैयार पड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल आप आयरलैंड पहुंच जाएंगे और आप जाके अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं इसको मिस्टेक ही बोलूँगा, शायद उनसे भी गलती हुई होगी, क्योंकि ये लिस्ट है इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस की। इनमें आयरलैंड की गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि किसी तरह का वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा किसी भी शख्स को अगर वो इन ऑक्यूपेशंस में जॉब ढूंढता है। लेकिन 1 लाख लोग एक बड़ी गलती कर चुके हैं कि वो उस वीडियो को देखने के बाद अपनी कोशिशें शुरू कर चुके होंगे, कईयों ने तो उन कंसल्टेंट को पे भी किया होगा कि उनकी सर्विसेज ली जाएं। लेकिन आप लोग ये मिस्टेक ना कीजिए और आज की इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मैं उम्मीद करूँगा कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन सही वाली पहुँचे जो लोग उस गलत इन्फॉर्मेशन को देख के अपनी कोशिश स्टार्ट कर चुके हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।